वेलकम बैक गुली चारू का हनीशु में हैरान भी है और परेशान भी है कि जब बिल्कुल कैमरा के ना जावेद भाई हर जगह निश्तगत आइए निंगा तो आओ तो जावेद भाई निश्ता नबी बल्कि मेरे को ईमान जावेद निश्ता भी जावेद भाई है जिन तो नाज़रीन आपको ये बताते चले कि सोचा कि जावेद भाई के मतलब थोड़ा सा जानने के लिए और फिर कराची के एजुकेशन को आजकल की जो नौजवान पौध है वो कैसे सोचती है उसको जानने के लिए हमने बिठाया है ईमान जावेद को। ईमान जावेद कैसी है ईमान बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक है? तबीयत सही है? अच्छा पहले तो मुझे यही बताएं कि जावेद भाई कोऑपरेटिव पापा है? He is actually very supportive. Usually, you know, the community I am raised in or people I am surrounded with, क्योंकि बहुत सारे लोग इतने stereotypical बातें करते हैं, they don't actually believe and they don't support some views. So I think my family has been, I'm really glad that my family has been breaking the stereotypes or they've been supportive throughout the, you know, whatever जो भी, be it education, be it acting or anything, they've actually been very supportive. Yeah, I'm lucky. उन्होंने कभी नहीं आपको कहा कि क्या तुम जो है ना वो हमारी नाक कटवाओगी, क्या एक्टिंग करोगी, ये क्या ऐसा कभी हुआ? No, actually कभी भी नहीं हुआ unless it's about study related कोई चीज़ हो. They really want के you know you have to be equally थोड़ा सा ध्यान देना है for beat study में और acting में. So उस time पे थोड़ा सा वो जाते हैं obviously and that's a very logical or legit thing है. बाकी he's been actually very yeah. अच्छा ईमान पापा हीरो हैं आपके? Yes, मतलब obviously inspires me बहुत सारे different ways में यार. अच्छा ज़बरदस्त एक्टिंग आप करती हैं माशाल्लाह. I've done लेकिन अपने पास में किए when I was like 13 और 14 इस तरह से थी तब बहुत सारे किए थे. तब I did जियो पे हम पे आए हुए थे वो लोग basically तब किए थे. अच्छा उसके बाद फिर वक्फा रखा हुआ है? उसके बाद yes A levels मतलब it's really tough to carry it. A levels itself उतना बड़ा वो होता है तो उसके साथ it's really difficult because shoots जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा you know monotonous type of work हो जाता है. मतलब it's really hectic. Routine आपकी बहुत different क्योंकि school के time पे when I used to do it, it was like मैं school से direct I used to go on the set or it was like it took all day. I did my mids की तैयारी उधर set पे बैठ के दूसरे rooms को lock करके मतलब you had to you need a silent एक वो चाहिए right माहौल and everything. So yeah, I mean it's. Are you going to do it after completing your education? I think I might think about it क्योंकि अब शायद इसके बाद because A2 is gonna be even hectic लेकिन हाँ I think A levels के बाद शायद yes I'll think about it सोचूंगी. आर्टिस्ट भी है हाँ कुछ बनाती हैं? पेंटिंग यस मैंने रिसेंटली आई टुक माई इंटरेस्ट. मुझे नहीं पता था आई हैड द थिंग कि मैं मतलब कर भी सकती थी और समथिंग. आई हैव देम हैंगिंग ऑन माई वॉल मतलब रूम में. अच्छा यस तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था. आई हैवंट लाइक इट्स सेल्फ टॉट सॉर्ट ऑफ थिंग है. यूट्यूब ट्यूटोरियल्स एंड एवरीथिंग उस चीज़ों से फिर थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होकर yeah I'm not like I'm बहुत एक्स्ट्रा वो नहीं हूँ but yeah it's just like beginner की तरह. अच्छा एजुकेशन के बारे में आपसे ये पूछेंगे कि ये जो मुख्तलिफ तबकाती निज़ाम की तालीम चल रही है, छोटे मतलब गरीब लोगों के लिए और तालीम है, दीनी लोगों के लिए और तालीम है, फिर जो है ना आगे कैमरे सिस्टम और दूसरा सिस्टम, आपको नहीं लगता कि ये जो निज़ाम मुख्तलिफ तबकाती जो निज़ाम तालीम है ये हमें हिपोक्रेट बना रहा है, हमें मुनाफिक बना रहा है? नहीं लगता हम आधे तीतर आधे बटेर बन चुके हैं? मतलब इट्स एक्चुअली लाइक वैसे तो येस ट्रू इट्स ट्रू बहुत ज़्यादा डिविजन से बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंसेस बन गए हैं क्योंकि लाइक आइदर पर्सन इज़ रियली पुअर और आइदर पर्सन इज़ लाइक टोटली वो मतलब हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उसके अंदर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ गए. इनकम डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि आइदर इट्स बेसिकली या वही बात है एंड हर किसी की पॉइंट ऑफ व्यू से द अदर गाय या अदर पर्सन इज़ रॉन्ग. जो गरीब लोग होंगे वो जो उनसे बेहतर है उनको दे वॉन्ट सी देम यूजली उनको बुरी नज़र से और समथिंग इसी तरह देखते हैं दैट दे आर द रॉन्ग वन दे आर नॉट डूइंग समथिंग अबाउट इट. सो येस इट्स अगेन वही बात आ गई कि गवर्नमेंट जिस तरह से अपनी फंडिंग प्रायोरिटाइज करेगी उसी से डिवीजन में जितने डिफरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा वाइड हो गए हैं डिफरेंसेस तो वो दे कैन इम्प्रूव. यस मतलब ये काम गवर्नमेंट के करने का है कि वो निज़ाम तालीम को इतना बेहतर बना दे कि अब प्राइवेट सेक्टर उस तरफ आ जाए, दूसरे उस तरफ आ जाए. वी इवन दे वांट अस टू स्विच अगर करना है तो
they themselves have to be on that level के लोग motivate हों, they get something जिससे वो derivation आए motivation की. अच्छा ईमान, आपको लगता है हमारा जो निसाब तालीम है ये हमें दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके साथ कभी compete करने के लिए जो है ना वो काबिल करेगा? हमारे निसाब तालीम में चेंजेस की ज़रूरत है? हमारा करंट तो इतना वो नहीं है, आई वोंट से दैट इट्स रियली, मतलब इट्स ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट बिकॉज पाकिस्तान में इट्स ट्रू एजुकेशन पे इतना नहीं इन्वेस्ट किया हुआ, तो हमारा तो इतना भी करंट सिचुएशन इतनी कोई अच्छी नहीं है. बट इफ़ इन द फ्यूचर ऑब्वियसली वी ऑल हैव होप कि फ्यूचर में थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं. सो इफ दे डू समथिंग अबाउट इट, ऑब्वियसली द गवर्नमेंट डू समथिंग अबाउट इट, तो जो है there is always a hope. हम आपको मुस्तकबिल में तालीम मुकम्मल करने के बाद किस रूप में देखेंगे? मुझे हाँ, मुझे it actually varies. You can't say anything अभी से, मतलब you know you never know आगे किस तरह मकसद तो होगा, किसी मंजिल की जानिब तो बढ़ रही है ना. मतलब आई एम ऑब्वियसली स्टडिंग अभी, और इसके बाद जो है आई विल डू माई बैचलर्स और इसी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इधर इकोनॉमिक्स की फील्ड में समथिंग अबाउट इट. अच्छा, आई लाइक इकोनॉमिक्स. मतलब बिजनेसमैन बनेंगी आप? या मोर लाइक दैट. ज़बरदस्त. हम आपको बिल्कुल आपके लिए नेक विश जो है ना हमारी नेक तमन्ना है, अल्लाह ताला आपको जो है ना कामयाब करे. एक छोटा सा पैगाम नौजवानों के लिए, छोटा सा पैगाम एक जुमले में. There's a lot of negative already going on in the world. You never know what the person sitting next to you is going through or whatever. Just be kind, be positive, and spread positive vibes, I guess. ज़बरदस्त, बेहतरीन मैसेज. ईमान, हम आपको अभी यहाँ पर जो है ना वो खुदाफिज कहेंगे. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. Thank you for coming. जावेद भाई फिर दोबारा बैठेंगे. बड़े मतलब तारीफ़ के लायक हैं जावेद भाई, बड़ी अच्छी तरबियत की माशाल्लाह बच्चों की. जी, आपके इर्द गिर्द बहुत सारी जो है ना वो मनफीपन फैला हुआ है, लेकिन आपको मस्बत रहना है, मस्बत सोचना है और मस्बत तरीके से आगे बढ़ना है. बड़ा बेहतरीन पैगाम ईमान ने दिया जी. ये तरबियत है जी आपकी माशाल्लाह, और आप तो मतलब ईमान के हीरो हो. बड़ी बात है, बहुत अच्छी तरबियत. और बच्चे जो है वो एक पॉजिटिव, उनको जो आदत डालना है सोचने की, मेरे ख्याल में ये शायद तरबियत घर में ख़त्म हो चुकी है. तो बच्चा जो देखता है वो कहते हैं चिल्ड्रन सी चिल्ड्रन डू. ठीक है, बच्चा उसी तरह चलता रहता है. खैर, बच्ची ने बड़ी अच्छी बात की, मैं आपसे इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा. ये जो तबकाती निज़ाम तालीम है, आपको लगता है कि इसने हमारा ज़्यादा बेड़ा गर्क किया है? ये जो जितनी भी आप नफ़रतें देखते हो या जितना भी डिफरेंसेस देखते हो, लगता है कि एक जो है मतलब एक तबका ऐसा है कि जिसने कैम्ब्रिज पढ़ना है तो वो हुक्मरानी करेगा, और जो पिछले स्कूलों में जाएगा मतलब उसने सारी ज़िंदगी मजदूरी करनी है और सारी ज़िंदगी पिसे हुए रहना है. ऐसा एक मैसेज जाता है या नहीं? जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं. मैसेज तो यही जा रहा है, और बहुत ज़्यादा तफरीक पैदा हो चुकी है. भुट्टो के साहब के दौर में नेशनलाइजेशन जब हुई और तमाम इदारों को सरकारी कब्ज़े में लिया गया, सुनते यही आ रहे हैं कि उस वक्त के बाद से बड़ा जवाल और डाउनफॉल शुरू हुआ. लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के जो सिस्टम इस वक्त एजुकेशन सिस्टम है प्राइवेट, वो सिर्फ मनी मेकिंग बन गया है इस वक्त. ठीक है ना जी, आपका जो हमने बड़े अब मैं नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन जो भी बड़े इस वक्त फ्रेंचाइज़ हैं जिन्होंने पूरे शहर में अपनी दुकानें खोली हुई हैं, मैं ये दुकानें ही कहूँगा, इन्हें दरगाहें तो नहीं कहूँगा, तो वहाँ पर मामला यही है कि गरीब आदमी इंटर नहीं हो सकता चाहे वो कितना भी बासलाहियत हो. तो फिर अगेन वही बात आ जाती है कि सरकार का ये काम है, सरकार को इस तरफ सोचना चाहिए. इस वक्त आप देखें सिंध के ज़ेर इंतज़ाम जो तालीमाती मामलात हैं वो कहाँ जा रहे हैं. अभी हाल में मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हुए हैं और हर साल हम ये तमाशा देखते हैं कि कितनी ज़्यादा चीटिंग होती है, कितनी ज़्यादा नकल होती है. और इवन दूसरे सूबों से, पंजाब जैसे सूबे में अगर कोई डफ़र है और वो लगता है कि मैं उस सिस्टम में पास नहीं हो सकता, तो वो कराची आ जाता है, सिंध में आ जाता है, यहाँ से पेपर दे देता है. ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी, और हमारी डिग्रियाँ और हमारे तालीमी इदारों की कोई वक़्त नहीं रही. तो मजबूरन अगर हमें बैरून मुल्क तालीम देनी होती है बच्चों को, या बाहर मेरे अपने 2 बच्चे पाकिस्तान से बाहर तालीम हासिल कर रहे हैं, तो हमें जो है वो निजी इदारों की तरफ रुजू करना पड़ता है और कैम्ब्रिज सिस्टम की तरफ रुजू करना पड़ता है, जो यकीनन एक खुशकुन सूरत हाल तो नहीं है.
और यकीनन इस पे हुकूमत को बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। इस वक्त कोलैप्स हो चुका है हमारा तालीमी निज़ाम सरकारी सतह पर जो स्कूलों के हालात हैं, जो टीचर्स जिन्होंने एजुकेट करना, हम में खुद सरकारी घोस्ट स्कूल हैं, घोस्ट टीचर हैं, टीचर बैठे हुए हैं घरों पर, तनख्वाहें ले रहे हैं, बच्चे जो है ना वो रुल रहे हैं। मैंने ऐसे स्कूल देखे हैं, मैं चूँकि आपको पता है मैं रिपोर्टिंग भी करता हूँ, कि जहाँ पर जो है ना वो क्लर्क और वो जो पीएन है या चौकीदार है वो क्लासें ले रहा होता है। जी सही कह रहे हैं आप। टीचर्स की असल में कैपेबिलिटी जो इस वक्त हाजिर है उनको भी एक चेक करना ज़रूरी है, जो इस वक्त कर रहे हैं कि क्या वो पढ़ाने के अहल हैं या नहीं हैं, वो अपने जिस मजमून को पढ़ा रहे हैं उसमें एक पूरी सनद रखते हैं या नहीं रखते। हमने जो तालीम हासिल की जिन टीचर्स से, तो आज जब उसका तस्वुर करते हैं तो सरकारी स्कूल से मैंने भी पढ़ा, उस वक्त नेशनलाइज थे, तो KMA जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो भी सरकार के ज़ेर इंतज़ाम था। टीचर्स का जब जहन में तस्वुर आता है तो एक खुशगवार सी एक दिली कैफियत हो जाती है। जिनसे मैंने उर्दू पढ़ा, मिस ज़ेबुन्निसा, आज तक मुझे याद है। जब भी मेरे जहन में उनका अभी भी इस वक्त ख्याल आए तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने मेरी माँ खड़ी हुई है। तो वो अच्छा ऐसे शफीक असातिज़ा होते हैं। बड़ा टाइम कम में सर 2012 में आपको जो है वो दिल का एक मसला हुआ, वो ज़रा थोड़ी सी कहानी सुनाइएगा। क्या हुआ, क्या कहा था डॉक्टर ने, आपने उसको ओवरकम करने की कैसे कोशिश की, तो वो ज़रा बताइए। जी देखें, ये मामला तो ये है कि 2012 में मुझे हार्ट अटैक हुआ था और दिल में 2 स्टेंट लगे, और वो पहला दौरा इतना ज़्यादा शदीद था कि दिल के 60 से 65% हिस्से ने काम करना ख़त्म कर दिया। एक ऊपर का पूरा 60 से 65% पूरा मसल जो है इस वक्त इस ऊपर का जो है वो एक डेड हो चुका है 3 मसल्स में से। तो डॉक्टर्स ने मुझे टैबलेट्स पे रखा हुआ है, और मैं ख़ुद भी समझता हूँ कि ये पहली वार्निंग इतनी ख़तरनाक थी कि शायद दूसरी वार्निंग के बाद मौका ना मिले। तो ज़िंदगी को देखने का नज़रिया एक बड़ा तब्दील हो गया, और मैं जो पहले एक अपने आप को एक पैसा कमाने की मशीन बनाई हुई थी और पूरा वक्त जो है वो मैं अपने बिज़नेस की तरफ देता था, 2012 के बाद से मैंने ट्रैवलिंग शुरू की। मैं पाकिस्तान से बाहर निकला और मैंने कोई इन 6-7 सालों में 12 से 15 ममालिक घुमा हूँ, दुनिया भर की सैर की है। तो ज़िंदगी को अब एक नए रुख से देखते हैं, नई नई चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, और जो कमाया है उसे लुटाते रहते हैं, ताकि जो आखिरी के जब जितनी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है वो इंजॉय करते हुए, मतलब इंजॉय करना चाहिए। जी मज़े लूटते हुए फिर उसको। अच्छा, ये मतलब ये बड़ी, मैंने ये क्यों कहलवाया, मतलब नौजवान ज़रा देखें, बड़ी हौसले वाली बात है सर। ये हम अक्सर जो है यहाँ पर कहते कराची जैसा कोई शहर नहीं है जी, कराची बड़ा खूबसूरत शहर है जी, हम बाहर जहाँ भी गए हैं, लेकिन कराची का मज़ा अपनी जगह पे है। किस हद तक दुरुस्त बात करते हैं? नहीं, कराची कुछ शक नहीं है कि जिस जगह पे आप पैदा होते हैं, जिस जगह पे आप बड़े होते हैं, उससे एक आपको मोहब्बत और उनसियत तो बिल्कुल हो जाती है, लेकिन जो हम गुलू कर जाते हैं। लेकिन अगर हम बाहर निकलते हैं और पाकिस्तान से बाहर दूसरे शहरों में, बड़े इंटरनेशनल सिटीज़ में हम घूमते हैं, उन लोगों का जो तर्ज़ ज़िंदगी देखते हैं, उन शहरों का जो लाइफ स्टाइल देखते हैं, तो बाज़ औक़ात बड़ी शर्मिंदगी भी होती है। शर्मिंदगी यूँ होती है कि देखें, एक तो जितनी गंदगी हमारे शहर में है, इतनी गंदगी शाज़ व नाज़ीम मिलती है देखने को, शायद साउथ एशिया के कुछ सिटीज़ में ही देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा गंदगी है, इसकी वजह से ये है कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है हमारा शहर 2.5 करोड़ लोगों को मुतहम्मिल नहीं हो पा रहा है, उन लोगों को यहाँ पे इस शहर में समोने के। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। छोटे छोटे शहर जो पंजाब के हैं, जो सिंध के हैं, उनको डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि माइग्रेशन रुके। KPK में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, माइग्रेशन रुके इस शहर में। ये शहर अब मज़ीद अफराद का बोझ नहीं उठा सकता। दूसरा, बहैसियत शहरी में एक चीज़ देखता हूँ, जो बाहर जाता हूँ, हम वक्त का बहुत ज़्यादा ज़िया करते हैं। हमें बिल्कुल वक्त की कदर नहीं है। आप कराची की किसी मार्केट में जाएं, आप गलती से 11 साढ़े 11 बजे सुबह पहुँचेंगे, जब पूरे सूरज अपने आबोताब से, मार्केटों के शटर डाउन होंगे, बंद होंगे। 12-1 बजे के बाद मार्केटें खुलना शुरू होती हैं। हम रात 10-10 11-11 बजे तक मार्केटों में काम करते हैं, बिजली का ज़िया करते हैं, अपनी सोशल लाइफ ख़त्म करते हैं, अपने वक्त को ख़त्म करते हैं बहुत ज़्यादा। सिर्फ यही नहीं है, कोई भी मामला होता है, पंक्चुअलिटी वक्त की नहीं है, हमें वक्त का बिल्कुल कदर नहीं है। और गंदगी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। हम शहर को अब देखें कि चलते चलते मुझे तो बड़ी तकलीफ़ होती है, किसी को देखता हूँ कि वो गाड़ी से मुंह निकालता है और पान की बड़ी सी थूक जो है वो फेंकता है रोड के ऊपर। मुझे तो ऐसा लगता है तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई अपनी माँ के ऊपर थूक रहा है। मतलब आप, ये नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ें हैं। दुनिया भर में अपने शहर को ऑन किया जाता है, उससे मोहब्बत की जाती है, उसकी चीज़ों को
प्रिजर्व किया जाता है। फ़ख्र के साथ हम तभी कह सकेंगे कि भाई मैं एक कराचियन हूँ, मैं मेरा शहर है और मैं इसको ऑन करता हूँ। ओनरशिप का एहसास हमें जगाना पड़ेगा, वक्त की कदर करनी पड़ेगी। वक्त की कदर पर करनी पड़ेगी, ओनरशिप का एहसास जो है दिलाना पड़ेगा। वो जो माँ वाली बात की, जब धरती को आप माँ कहते हैं तो फिर भाई उसका ख्याल भी रखना चाहिए। स्विक सेंस जो है हमारा बिल्कुल जो है वो है ही नहीं है, शायद पहले वाले लोगों में ज़्यादा था, हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है। लास्ट एक मैसेज नौजवानों को, एक जुमले में क्या मैसेज देंगे? नौजवानों को मैसेज जी कराची के हवाले से ही देंगे कि हमारा शहर बहुत खूबसूरत है, दुनिया का छठा बड़ा शहर है और इस्लामी दुनिया का दूसरा बड़ा शहर है। जितना हमारा शहर का फैलाव है और जितनी आबादी है कई मुल्कों की भी नहीं होती। इस शहर को कौमी धारे में लाएं और कौमी सोच को अपनाएं। मैं ये ख़ास तौर पे कराची के लिए करके कहूँगा, कौमी सोच को अपनाएं। हमने आइसोलेट होकर बड़ी ज़िंदगी का हिस्सा, मैंने अपनी ज़िंदगी के 30-35 साल देखे हैं जब सियासी तौर पे हम आइसोलेट हो चुके थे, पूरा पाकिस्तान अलग डायरेक्शन में जा रहा था, हमने अपनी 1.5 इंच की एक अलग मस्जिद बनाई हुई थी। लेकिन अब जो है हमें कौमी धारे में आना है, हमें पाकिस्तानियों के साथ शाना बशाना और अपने हक़ के लिए करके आवाज़ उठानी है, वफाक के अंडर रहकर। क्योंकि अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की हमें सहूलत मिलनी चाहिए, हमें अच्छी तालीम मिलनी चाहिए, तो ये हमारा हक़ है। हम बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी देते हैं, कराची वालों का हक़ है, लेकिन एक वफाक के दायरे में रहते हुए हम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, सोच बजाय इसके कि हम अपनी एक लसानी सोच रखेंगे। हाँ जी, कौमी सोच अपना, बड़ा खूबसूरत बात कही। इसी से जो है हम बिल्कुल अपना प्रोग्राम का भी इख्तिताम करते हैं। जावेद भाई की बात को मैं एक शेर के अंदाज में आगे बढ़ाकर फिर इजाज़त चाहूँगा कि मेरे खुदाया सवाल ये है कि मेरी बस्ती के हर मकाम में तू इल्म फ़न का जमाल रखना, बसारतों को बहाल रखना। सर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। गुली चारों का दे में मराकशा इंशाल्लाह एक दो नौ के मेहमान अब शुमेर मसारी भी हैं, अति मेहमानदार मुसव्वर बलोच इजाज़त भी दिए। अल्लाह में आ रहे।